सरकार झूठ बोल रही है। अगर कोरोना से कोई बचता नहीं है तो राजधानी दिल्ली के 46 लाख लोग और उनके परिवार के लोग क्यों नहीं मरे? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 23% लोगों को तो दिल्ली में कोरोना हुआ, अभी तो 77% लोग बचे हुए हैं। मूर्ख आदमी झूठ बोलता है, निदेशक भी। इसने भी झूठ बोलने की डिग्री ले ली मोदी के साथ में, एम्स के निदेशक ने। तो अगर लॉकडाउन कोरोना रोकने के लिए किया तो 46 लाख लोग दिल्ली में कोरोना के प्रभावित कैसे हुए, जिनके आंकड़े आप बताने हैं। आपका वैज्ञानिक सर्वे, सीरो सर्वे सरकार का है, मेरा नहीं, वो बता रहा है। आपको मालूम हो कि नहीं, उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं, ताला लग रहा है। व्यापारियों के पास पैसा नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूरों के पास पैसा नहीं है, वो भुखमरी से मर रहे हैं। बेरोजगारों के पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो फिर पैसा कहां गया? अब पैसा हमारे देश के अंदर भाजपा के मुख्यालय बन रहे हैं देश भर में। पैसा देश में पैसा नहीं है। या तो नालायक है नरेंद्र मोदी, इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी आदमी, फर्जी डिग्रीधारी मूर्ख आदमी बैठा हुआ है सत्ता पर, जिसने हमारे देश को चौपट कर दिया। और इस कोरोना की महामारी से हमारे देश के अंदर 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। हमारे देश के अंदर पहले जो 1 लाख का आंकड़ा है उसको पूरा होने में 100 दिन लगे थे, और दूसरे 1 लाख का आंकड़ा 2 लाख का आंकड़ा पहुंचने में बामुश्किल 10 दिन लगे थे, और आज 1 लाख का आंकड़ा 2 दिन में पूरा हो रहा है। तो जब भारत में 50,000 मामले रोजाना नए उजागर होने लग गए हैं तो पूरे देश से ताला हटा दिया गया। तो और एक बात, दूसरी बात कि मजदूरों को पीटा गया, देश के अंदर उद्योग, व्यापार, चौपट, सब कुछ चौपट कर दिया गया। अब हमारे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम तालाबंदी के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद, तमाम लॉकडाउन के बावजूद, जब राजधानी दिल्ली के बमुश्किल 2 करोड़ की आबादी में 1/4 आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है, तो आप समझ लीजिएगा, जिस दिन इन्होंने दारू की दुकान के ठेके खोले थे, मैं मई का जिक्र कर रहा हूं, 4 मई का, उसके बाद एक एक दारू की दुकान के बाहर गजेंद्र जो 5,000 10,000 लोगों की भीड़ जुटी थी, उसी दिन मैंने कह दिया था कि कोरोना घर घर पहुंच चुका है। तो पहली बात हम ये कहना, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया में दवाई नहीं बनी। पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे देश में कोरोना नहीं आएगा, हमने कोई विरोध नहीं किया हो तो बताओ किसी ने विरोध किया हो। फिर कहा कि एक आध मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहा कि ये तो कोरोना गर्मी से मर जाएगा। फिर कहा कि कोई बात नहीं है। हमने महाभारत जीती 18 दिन में, आप हमको 21 दिन दे दो। हमने 21 दिन, हमने कोई विरोध नहीं किया, 21 दिन भी दे दिए गए। और अब करते कराते जब मामला पूरा सर के ऊपर से निकल गया, आज की तारीख में कहा जा रहा है, तब कहा गया हमारे देश की आबादी ज्यादा है, हमारे यहाँ कम केस है क्योंकि जांच पड़ताल कम हो रही थी। फिर कहा गया, अब कह रहे हैं हमारे देश में ज्यादा लोग हैं और कम मर रहे हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका में जांच पड़ताल बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं दूसरा बात अब देशवासियों से करना चाहता हूं, कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी। 46 लाख लोग जो अकेले राजधानी दिल्ली में कोरोना से पीड़ित हुए, उनको बचाने और ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल का, नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं। वो हॉस्पिटल गए नहीं, उनके परिवार के लोगों ने उनकी दवा दारू नहीं की। अब हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि संक्रमण से मरने वाले 1,70,00,000 लोग जो हर साल मरते हैं दुनिया में, और इस कोरोना की महामारी से हमारे देश के अंदर 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो नरेंद्र मोदी के जो तौर तरीके हैं सरकार चलाने के, कोरोना काल से पहले का जिक्र है। हमने आप सब लोगों के माध्यम से देश को बताया कि हमारे देश का औद्योगिक जो उत्पादन का मामला था वो माइनस में चला गया था। अब तो कोरोना काल के बाद हमारे देश के अंदर लोगों की खरीदने की क्षमता खत्म हो चुकी है, कोई खरीदने की क्षमता नहीं है। लोग पेट भरने के लिए आटा, चावल, दाल, सब्जी तो खरीद रहे हैं। अगर आज की तारीख में उद्योग शुरू कर भी देंगे तो भारतवासियों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। तो एक, आपने कोरोना की आड़ में भारत के उद्योग चौपट कर दिए। 2, आपने भारत का व्यापार चौपट कर दिया। 3, आपने भारत का ट्रांसपोर्ट चौपट कर दिया। 4, आपने तालाबंदी किया था, हमारे देश के 93% जो किसान हैं उनकी आपने कमर की हड्डी तोड़ दी, खत्म कर दिया। और चौथी बात है, आपने हमारे देश में रेड़ी, पटरी, खोमचा, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले निर्माण मजदूर करीब 8 करोड़ परिवारों को ये तबाह कर दिया।
नहीं दिया, हमने सब कुछ खोल दिया, रेल भी, बस भी, जहाज भी, सिनेमा हॉल भी। तो इसका मतलब ये हुआ, तीन बातें हैं। या तो नालायक है नरेंद्र मोदी, इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी आदमी, फर्जी डिग्रीधारी मूर्ख आदमी बैठा हुआ है सत्ता पर, जिसने हमारे देश को चौपट कर दिया। दो, ये बहुत समझदार है, अंग्रेजों से एक सुपारी ली थी संघ परिवार ने देश की आजादी के खिलाफ मुखबिरी करने के लिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुपारी ली है चीन से देश के उद्योग, व्यापार और सब कुछ चौपट करके चीन का सामान भारत में बिकवाने के लिए। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं, या तो नालायक है या फिर इसने चीन के साथ सौदा कर दिया। और मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी नालायक नहीं है। पूरे कोरोना काल में हमारे देश के अंदर देश कंगाल है, देश का पैसा नहीं है। आपको मालूम है, रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। और क्या स्थिति हो गई, आपने लाल किला गिरवी रखा, पैसा कहां गया? आपने LIC बेच दिया, पैसा कहां गया? आपने हमारे नेशनल बैंकों को बेच दिया, पैसा कहां गया? आपने रेलवे को बेचा, पैसा कहां गया? आप भारत पेट्रोलियम को बेच रहे हैं, पैसा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आपको मालूम है कि नहीं, इसरो को और बेचने वाले हैं। तो हमारे देश के अंदर सब कुछ बेचा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा, मैं अपील करता हूं जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं वो सब्सिडी छोड़ दो। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ा, वो पैसा कहां गया? नरेंद्र मोदी का दावा है, मेरा नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा पिछली सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हर साल करती थी, तो 6 लाख करोड़ रुपए, ये भी पैसा कहां गया? तो आपने देश का संपत्ति बेचा, देश में आपने कहा भ्रष्टाचार से पैसा बचाया, आपने सब्सिडी के पैसे, पेंशन भी खत्म करवाई, करोड़ों लोगों ने पेंशन लेनी बंद कर दी। ये पैसा कहां गया? सरकार के पास पैसा नहीं है। आपको मालूम हो कि नहीं, उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं, ताला लग रहा है। व्यापारियों के पास पैसा नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूरों के पास पैसा नहीं है, वो भुखमरी से मर रहे हैं। बेरोजगारों के पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो फिर पैसा कहां गया? अब पैसा हमारे देश के अंदर भाजपा के मुख्यालय बन रहे हैं देश भर में। पैसा देश में पैसा नहीं है। एक एक राज्य में 70-80 हजार LED लग रहे हैं चीन की बड़ी बड़ी, और उन LED पर वर्चुअल रैली हो रही है। भाजपा के पास पैसा है। आपको मालूम है कि नहीं, इस पूरे लॉकडाउन के बीच में मुकेश अंबानी धनवान बनता जा रहा है। तो हमारे देश को आप देश का पूरा संस्था बेच रहे हो कंपनियों को, और देशवासियों से आपने कहा हमने लॉकडाउन कोरोना रोकने के लिए किया था। तो अगर लॉकडाउन कोरोना रोकने के लिए किया तो 46 लाख लोग दिल्ली में कोरोना के प्रभावित कैसे हुए, जिनके आंकड़े आप बताने हैं। आपका वैज्ञानिक सर्वे, सीरो सर्वे सरकार का है, मेरा नहीं, वो बता रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन इसलिए किया कि देश में कोरोना ना फैले। तो कोरोना फैला क्यों? तो कोरोना से आप कोरोना नहीं बचा पाए, आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचा पा रहे, आप कुछ भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा धोखा हमारे देशवासियों को ये जानना चाहिए। अभी इन्होंने एक नई समस्या खड़ी कर दी। वो क्या कर दी? जो मास्क लगा करके नहीं रहेगा उस पर चालान करेंगे 500 रुपए, और 500 रुपए का चालान। और इनका मास्क है N95, और आप कह रहे हैं कि उससे कोरोना नहीं रुक सकता है, उसका उपयोग करना जरूरी नहीं है। अब हम एक बात कहना चाह रहे हैं, एक और नई बात आ गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के निदेशक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब नई भाषा कह रहे हैं। पहले तो ये कहा कि 23% लोगों को तो दिल्ली में कोरोना हुआ, अभी तो 77% लोग बचे हुए हैं। मूर्ख आदमी झूठ बोलता है, निदेशक भी। इसने भी झूठ बोलने की डिग्री ले ली मोदी के साथ में, एम्स के निदेशक ने। अरे मूर्ख आदमी, या तो बता कि वो 23% लोग कौन कौन सी कॉलोनी के हैं। ये पूरी ओवरऑल दिल्ली का मामला है। मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पड़ोस में एक परिवार में एक महिला को कोरोना हो गया, उसके पति को कोरोना नहीं हुआ। वो एक ही कमरे में रहते हैं पति पत्नी, उसके 2 बच्चों को कोरोना नहीं हुआ। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कोरोना की दवाई नहीं बनी संसार में, कोरोना का टीका नहीं बना संसार में। अब एक नई बात कही जा रही है, मोदी को बचाने के लिए क्या कहा जा रहा है? कोरोना का वायरस जिसके शरीर में घुसता है, अलग अलग तरीके के उसके रूप होते हैं। और मैं आप सब के माध्यम से आप सब देशवासियों को बताना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी फेंक रहा था कि 15 अगस्त तक कोरोना का वायरस आपका वैक्सीन बन जाएगा, आप सब लोग समझ लीजिएगा कि संसार में अभी तक 8 किस्म का स्वरूप कोरोना का आइडेंटिफाई हो चुका है, और 8
8 किस्म के स्वरूप को मारने के लिए, उसके रोग को रोकने के लिए 8 किस्म का वैक्सीन तैयार करना पड़ेगा। एक ही टीके से भारत के हिमालय से लेकर और समुद्र तक के लोगों का उपचार नहीं हो पाएगा। मैं ये बात भी इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कोरोना एक ऐसी स्थिति में आ गया, न इसकी दवा है, और अगले 20 साल तक जिस प्रकार के उसके अलग अलग क्लोन आ रहे हैं, अगले 20 साल तक कोरोना का वैक्सीन बन पाएंगे। एक वैक्सीन से नहीं होगा, दर्जनों वैक्सीन बनाने पड़ेंगे अलग अलग किस्म के, क्लाइमेट को लेकर के, गर्मी को लेकर, ठंड को लेकर के, पानी जलवायु को लेकर के, और वो बन पाएगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने एक बात पहले कही थी और अब कहता हूं, हमारे देश का उद्योग व्यापार सब कुछ चौपट करने में सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है। मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी, इसलिए भगदड़ मची थी। गजेंद्र जी, मैंने बार बार अपील की कि मोदी एक बात और बोलो, कोरोना से कोई नहीं मरता है। मैं आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोरोना से कोई बचता नहीं है तो राजधानी दिल्ली के 46 लाख लोग और उनके परिवार के लोग क्यों नहीं मरे? ये मैं सवाल करना चाहता हूं। ये सवाल इसलिए भी करना चाहता हूं कि कोरोना पीड़ित का इलाज हॉस्पिटल में डॉक्टर कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, और जब वो इंसान मर जाता है तो उसको पैक कर करके ऐसा भेजा जा रहा है ताकि हवा और डर बना रहे। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली में 23% लोगों को घर में कोरोना हुआ और 23% लोगों में इतनी बड़ी मौत नहीं हुई है पूरी दिल्ली के अंदर। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, सरकार झूठ बोल रही है। राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है 1,31,000 कोरोना के मामले हुए, और सीरो सर्वे कह रहा है कि 46 लाख लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी झूठा दावा कर रहा है और भारत की सरकार, क्योंकि कोरोना का एक वैक्सीन कामयाब नहीं हो सकता, इसके लिए कई वैक्सीनों की जरूरत है। भारत में तापमान 0 से लेकर के 48 डिग्री तापमान तक भी रहता है, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब तो ये भी कहा जा रहा है वो मास्क कामयाब नहीं होगा, लेकिन मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर भी आप सब लोग जो 46 लाख लोग बचे हैं वो अपनी ताकत और क्षमता से, और उनके परिवार के लोग भी अगर बचे हैं तो उस इम्यूनिटी का मामला है, इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं। इन नालायकों ने लॉकडाउन भी किया और पूरी राजधानी दिल्ली में कोरोना भी फैलाया। अब ड्रामा करते हैं कि हमने यहाँ बैरिकेड लगा दिया, यहाँ बंद कर दिया, यहाँ रोक रहे हैं, ये सब नौटंकीबाज है। लॉकडाउन से कोई कोरोना नहीं रुका है, न कुछ हुआ। लेकिन लोग जो बचे हैं, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि हमारे देश और दुनिया में 80% लोग, अगर आप पीछे मेरे वीडियो सुने होंगे सब लोग, 80% लोगों को पता नहीं लगेगा कि उन्हें कोरोना हुआ। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज भारत का फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली में IIT की डिग्रीधारी अरविंद केजरीवाल भी हमारी भाषा को प्रमाणिक तौर पर सीरो सर्वे के मुताबिक उजागर हो चुका है। आप सब लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि देश मूर्ख और नालायकों के हाथ में है। धन्यवाद।